ऑस्ट्रेलिया जाना एक फायदे का या घाटे का सौदा। एक ऐसा बबल जिस बबल में एक क्रिएट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया अगर जाते हो तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में है। तो ये मैं परवीन सहारन आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे बना रहा हूँ कि आप एक अच्छी काउंसलिंग लें जिसके बाद में पता चले कि ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर क्या है। ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर आप समझ सकते हो कि अगर हम कोरोना से पहले जाए तो बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कनाडा की तरफ जा रहे थे। कनाडा में बहुत काम था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से कनाडा को पीछे कर दिया इस मामले के अंदर। तो कोरोना जब आया तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक कंडीशन लगा दी कि घर रहना है और उनको बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफर किया गया घर बैठे बैठे। ये न्यूज़ आई इंडिया के अंदर, और जब इंडिया में ये न्यूज़ आती है उनके फ्रेंड्स उनके रिलेटिव्स को पता चल रहा है कि घर बैठे किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख, कुछ ऐसा अमाउंट मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कुछ टाइम तक जो मिला ये अमाउंट, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो काम करके भी नहीं आ रहा था, वो अमाउंट उनको घर बैठे बैठे मिला। अब होता क्या है, इससे एक फेक डिमांड क्रिएट हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने वो सिचुएशन नहीं देखी। फिर उसके बाद 2 साल जो ऑस्ट्रेलिया ने किसी को बॉर्डर एंटर ही नहीं करने दिया, वीज़ाज़ दिए, ऑनलाइन क्लासेस लगाई, लेकिन बॉर्डर में मतलब किसी को एंटर नहीं करने दिया। अब 2 साल वो जो थे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये समझ ले कि पैराडाइज ऑन द अर्थ, धरती पे स्वर्ग। और जो स्टूडेंट वहां पे थे जिनको 20, 22, 23, 24 ये डॉलर्स मिल रहे थे, एकदम उनका डॉलर जो लेबर कम होने की वजह से, वो क्राइसिस आने की वजह से वहां पे वही स्टूडेंट जिनको बहुत कम डॉलर्स मिल रहे थे, उन्होंने $50, $60, $70, कुछ लोगों के तो ऐसे मतलब भी बेनिफिट हुआ कि वो $70-80 तक भी पहुंचे पर आर के हिसाब से। अब ये न्यूज़ भी मार्केट के अंदर आई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमाई इतनी है जो कनाडा उसके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकता। अब 2022 के अंदर स्टूडेंट्स जाना शुरू हुआ। जब स्टूडेंट वहां जाना शुरू हुआ तो फुल टाइम वर्किंग राइट्स थे। तो फुल टाइम वर्किंग राइट्स मतलब कनाडा 21 डे पहले स्टूडेंट जाते हैं, यहाँ पे अगर 6 मंथ पहले वीजा लग गया तो बच्चे यहाँ 6 मंथ पहले चले गए। अब उन्होंने फुल टाइम वर्क किया। अब फुल टाइम वर्क करने के बाद आप समझ सकते हो कि उन्होंने लाखों कमाए, किसी ने 5 लाख 10 लाख कमाए। और एक मार्केट के अंदर एक न्यूज़ फिर आने लगी कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी कमाई है कि 5-10 लाख रुपए जो है वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जिस वजह से वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होगी स्टूडेंट्स के लिए कि जाना है तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है क्योंकि अनलिमिटेड काम है, ये सारा कुछ है। अब वहाँ पे एक चीज़ और आ गई, वो चीज़ आ गई कि बच्चा जो है धीरे धीरे करके वहाँ पे गया, और जाने के बाद गाइस उन लोगों ने वहाँ पे जाते ही अपने यूनिवर्सिटी से फ़ी ली, फ़ी लेने के बाद कहीं और डिप्लोमा कोर्सेज में चले गए। तो 2023 के अंदर जो फैब सेशन के अंदर गए तो एक टर्म कंडीशन जो है उनकी वीज़ा कंडीशंस में एक कंडीशन डाल दी कि विदाउट टेक्निकल अप्रूवल कि आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते या चेंज नहीं कर सकते, 6 मंथ तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके गाइस सिचुएशन ये आ गई कि वहां पे जो 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड जो है, आप 24 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो, जहां पे बच्चा 40-50 घंटे कर रहा था तो काम बहुत कम रह गया। अब इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें जो ये डिलीवरी गाइस हैं जो उबर ईट्स करते हैं, 100 डिलीवरी के पीछे 120 लोग खड़े हैं गाइस, तो वहां पे उधर भी कमाई कम हो गई उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब 1 साल तक आप कोर्स भी चेंज नहीं कर सकते। प्लस जो एक और बिजली गिरी उधर, वो बिजली ये गिरी कि अब वहां पे सिविल यूनिफॉर्म के अंदर उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वर्किंग जो पर्सन है जो एक्सेसिव काम कर रहा है उसको वहां पे पकड़ रहे हैं गाइस, और वीजा कैंसिल कर रहे हैं वहां पे। लगभग मेरी नॉलेज के अंदर है 8-10 वीज़ा कैंसिल हुए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनके वीज़ा कैंसिल हुए हैं, और जिनके वीज़ा कैंसिल नहीं हुए हैं जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी जो है एक जीएसटी जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, जीएसटी शुरू होने वाला है। जीएसटी का मतलब बच्चे का टेस्ट लेंगे, हो सकता है राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट लें, और जो बच्चा पीटी करके 6 बैंड के ऊपर रट्टे लगा के पीटी कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टफ होगा। 1 साल तक वो कोर्स चेंज नहीं कर पाएगा। और पीटी की तरह ही इसी तरह से जो जीएसटी के सेंटर्स भी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ऑस्ट्रेलिया की वो इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो उन सेंटर्स पे जाके उनके टेस्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा एक शॉकिंग न्यूज़
रहेगी। और शॉकिंग न्यूज़ है भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में सिर्फ रट्टे लगा के पीटी क्लियर की है, जिनको इंग्लिश की साउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रॉब्लम होगी ही होगी उन लोगों के साथ। तो थोड़ा सा अपना इंग्लिश को एनहांस करो। देखो, जब चेंज है तो चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लोगे, अदरवाइज दैट चेंज विल चेंज यू। अब जो चीज़ें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या उतनी कमाई है, तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि जो नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको जॉब के अंदर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जॉब मिलना थोड़ा टफ हो रहा है। प्लस जो वर्किंग जो आवर्स कम कर दिए, जिस वजह से जो अगर आप $20 के आसपास, मान लो $22, और आपको सिर्फ 24 आवर्स काम करने को मिल रहा है, तो $528 जो है वो आपको पर वीक का मिल रहा है। और 4 वीक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है $2112, मतलब ऑलमोस्ट $2000 आप कमा रहे हो, जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस जो है वो ये मान के चलो $1000 के आसपास आपके पास एक्सपेंसेस आपके होने होने हैं। और इसके अलावा क्या है, आप 1000 अगर कमा रहे हो और आपकी फी जो है वो होगी अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस, तो आप पूरे साल के अंदर लगभग सेविंग जो कर सकते हो, अगर आपने गाड़ी ले ली तो वो सेविंग भी थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि गाड़ी की हर महीने आपको इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, उसका रेजो लेना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो एक्सपेंसेस है वो भी आ जाते हैं। तो 1000 के अंदर आप, अगर मैं कहूँ तो पूरे साल के अंदर 12,000 आपकी सेविंग होती है। और अब आपने पे करना है ऑलमोस्ट 30,000 प्लस डॉलर्स आपको, क्योंकि एक साल तक आप कोर्स चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चा एक रिस्क लेके जा रहा है, उस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया अब सूट नहीं करेगा, कनाडा ही सूट करेगा। तो ये मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, बाकी आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप अपने हिसाब से इसको समझें कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो, उसका एक हुपला जो है वो एक बबल क्रिएट किया गया, और क्रिएट हुआ कि पैसे इतने ज़्यादा हैं। अब आप समझ सकते हो, घर बैठे लोगों को पैसे आए उस टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है, दे वर द लकीएस्ट पीपल। और जिन बच्चों को 50 60 70 डॉलर्स पर आवर मिले जब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोले थे, वो भी लकीएस्ट लोग थे। लेकिन ये न्यूज़ तो इंडिया के अंदर आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैसा बहुत है। और जो बच्चे यहाँ से गए 2022 के अंदर, उन्होंने भी जाके ग्रीन सिग्नल दिया कि पैसा वाकई में बहुत है, क्योंकि वर्किंग आवर्स लिमिट नहीं थी, लेकिन अब वर्किंग आवर्स लिमिट है। तो गाइज, आप थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर 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 ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। और इसमें एक बात और भी है, स्टडी टाइम जो है, जो 2 इयर्स या 3 इयर्स का टाइम पीरियड आपका जो रहेगा, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन ये बात भी है कि स्टडी के बाद ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बड़ी फैंटास्टिक है। अर्निंग फिर वही वही वाली है, क्योंकि आपके वर्किंग राइट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा रखी है या लगाने वाले हो, उनको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।